जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य विकास। पिछले पूर्व के वीडियो में मैंने विष्णु दिव्य सहस्त्रनाम के बारे में और महिमा के बारे में, महत्व के बारे में मैंने बताया। बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया और बहुत सारे लोगों ने हमसे वार्तालाप भी करा। और मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि इससे आज के समय में भी लोग वैदिक की जो मूल चीज़ें हैं उसको भी अपनाना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर और उसके महत्व और उसका फल और किस कार्य के लिए कितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किस वस्तु से हवन करें तो उस अमुक कार्य की प्राप्ति होगी, आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको। अगस्त संहिता के 33 श्लोकों में विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा, विधि और इसके पाठ का फल बताया गया है। इसे अगस्त आदि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। ब्रह्मा जी ने अगस्त संहिता में इतना तक कहा है और इसको स्तवराज की महत्व दी है कि स्तोत्रों का राजा है। विष्णु सहस्त्र नाम सारे स्तोत्रों में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों का राजा बताया गया है। और यहाँ ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि मनुष्य को कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर श्रवण और पाठ करना चाहिए। महताराणि कार्याणि कुरुते यो नरो यदा तदा तस्य प्रकुर्वन्ति विष्णु नाम सहस्त्रम। इसके एक बार भी पाठ करने से बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नित्य अगर एक पाठ किया जाए तो बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है मनुष्य के जीवन में, अगर वो एकचित और नैष्ठिक नियमानुसार करे तब। नित्य पढ़ने अथवा सुनने वालों का कभी अशुभ नहीं होता है। 1 से 7 बार पाठ करने से रोग महामारी, अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, बड़ा रोग हो, ठीक नहीं हो रहा हो, दवा काम नहीं कर रही हो, तो उसके नाम और संकल्प गोत्र से संकल्प लेकर अगर 7 पाठ कर लिया जाए तो उसकी रोग शमन और शांति होगी। 18 पाठ से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी जी का आवागमन बहुत धीरे है और आवक बहुत कम है और वो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मी की कामना करता है तो उसे 18 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करना चाहिए। 22 पाठ से बड़े घाव और कुष्ठ रोगों का शमन होता है। 22 पाठों से घाव और कुष्ठ रोगों का शमन होता है। 25 पाठ से संग्राम में विजय होता है। क्योंकि आज के समय में आप कहेंगे कि संग्राम, पहले के युद्ध में का मैदान संग्राम होता है, तो आज के समय संग्राम यानी आपको किसी व्यक्ति विशेष से शत्रुता है, कोर्ट केस कचहरी का मामला है, तो आप 25 पाठ करके अगर हवन दे देते हैं तो उसमें आपकी विजय होगी। 27 पाठ से धर्म की वृद्धि अथवा धन प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की वृद्धि चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ पे उन्नति चाहते हैं, उन्हें 25 पाठ करना, 27 पाठ करना चाहिए। 100 पाठ से शत्रु का उच्चाटन होता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में लगातार अवरोध का कारण बन रहा हो, बिना बात का शत्रु बन रहा हो और आपसे शत्रुता रख रहा हो, तो अगर उसके नाम और गोत्र से 100 पाठ अगर आप कर देते हैं तो उसका उच्चाटन हो जाएगा। वो अपने जीवन में ही इधर का उधर हो जाएगा, आपसे वो हट जाएगा, आपसे शत्रुता का भावना न रख करके मित्रता की भी भावना रखेगा। घोर संकट, प्राण संकट, उत्पात, धन क्षय और शत्रुओं से भय का निवारण भी 100 पाठ से होता है। जिन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार से पुत्र की कामना को लेकर चिंता की भावना उत्पन्न हो रही है, पुत्र की कामना है, तो उन्हें नित्य 10 पाठ करना चाहिए तो पुत्र की प्राप्ति होगी। 1000 पाठ से सारी कामनाएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारे मनुष्य के जीवन में 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे ही संबंधित सारी कामनाएं हैं। तो जो व्यक्ति 1000 पाठ करता है और इसका हवन दशांश करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कष्ट तथा वैर वृद्धि का निवारण भी होता है। राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे आकाश में कांव कांव करते हुए कौवे भाग जाते हैं, उसी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपके शत्रु कौवों की तरह आकाश में भाग जाएंगे। इसके नित्य पाठ से व्याधि, वृद्धि और बंधन से छुटकारा होता है। विविध पाप दूर होते हैं, बड़े से बड़े पापों से छुटकारा होता है और मनुष्य अपने जीवन में यश की प्राप्ति करता है। विष्णु सहस्त्र नाम के कई प्रयोग भी बताए गए हैं। जैसे उन प्रयोगों के बारे में हम जानेंगे। बेल का वृक्ष हो और उसके नीचे बैठकर 1 महीने तक विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से व्यक्ति को राज्य सुख प्राप्त होता है। बिल्व मूलम समाश्रित्यम माशम राज्यमवाप्नुयात्।
मधु के साथ बिल्व फल का 1 महीने तक हवन करने से विष्णु सहस्त्र नाम से राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। पाठ का दशांश दूध और कमल के साथ हवन करने से कुबेर जैसी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम के प्रति मंत्र से घी मिश्रित कमल से हवन करने से इंद्र जैसी लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा उत्तम समय में इसका अनुष्ठान कराएं, 3000 पाठ कराएं और यज्ञान का ही भोजन करें। इससे सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। कलयुग में इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलौ प्राप्तौ विशेषण नान्यो पायो अस्ति भूतले नाम की वर्णित महिमा को अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि अतिशय उक्तियां जिसकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए अतिशयोक्ति क्या हो सकती है। यह भी शंका नहीं करना चाहिए कि नाम जप और पाठ तो अनेक लोग करते हैं, किंतु उनका उद्धार क्यों नहीं होता है। ऐसा ही प्रश्न पद्म पुराण के उत्तरखंड के 5वें अध्याय में प्रेत आत्मा धुंधकारी के प्रसंग में उठाया गया कि भागवत सप्ताह तो सभी ने सुना, किंतु अकेले धुंधकारी की ही मुक्ति क्यों हुई। हरिदास और हरिभक्त और हमारे आचार्यों ने बताया कि यहाँ श्रवण के भेद से फल का भेद हुआ, क्योंकि सुना तो सभी ने, किंतु धुंधकारी की भांति किसी ने नहीं सुना, किसी ने मनन नहीं किया। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता श्रवणंतो कृतम शैवेम तथा मननम कृतम। अतः सिद्ध है कि दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और भावना ही फल प्राप्ति में सहायक होते हैं। विविधवाद और पंथों के नामों के समन्वय से स्तोत्र अन्य मतावलंबी अन्य संघावलंबियों को भी आकृष्ट करता है, यथा शैव के शिव और स्थाणु, बौद्ध का सिद्धार्थ, जैन का वर्धमान, स्कंध का कार्तिकेय, अग्नि पूजकों का अग्नि और गणपत्यों का गणेश आदि नाम। इस सहस्रनाम में कई नाम कई बार हैं जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में समझना चाहिए, क्योंकि एक क्रिया के कई अर्थ होते हैं। धातु नाम एक अर्थ